प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर स्वागत है अशोका स्टडी चैनल में। आपके साथ मैथ की रेगुलर कक्षाओं के साथ हम पढ़ रहे थे वर्ग। तो देखिए विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी घर पे तैयारी कर रहे हैं, किसी कोने में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी उनसे भी अच्छी होनी चाहिए और तभी हमारा सिलेक्शन सरकारी नौकरी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वर्ग, और आज हमारी जो क्लास है वो 4th क्लास है, चौथी क्लास है। पिछली 3 कक्षाओं में हमने अच्छे प्रश्न पढ़े हैं और अभी फिर हम आगे प्रश्नों में बढ़ते हुए, तो सबसे पहले बेसिक बातें हम कर लेते हैं एक बार, क्योंकि किसी भी कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक बातें बताता हूँ, क्योंकि उन बेसिक बातों के बिना हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रश्न छोटा हो और चाहे वो प्रश्न बड़ा हो। तो सबसे पहले वर्ग, मैं ये कहूं इस वर्ग की भुजा 5 सेमी है और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसका क्षेत्रफल आ गया भुजा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अगर मुझे क्षेत्रफल से भुजा निकालनी है तो मैं इसका वर्गमूल कर दूंगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसकी भुजा कितनी आ गई 5। मैं कहूँ जैसे इसकी भुजा है, एक साइड है इसकी, जैसे मैं कहूँ 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100। और मैं यदि आपसे ये कहूँ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 100, तो भुजा कैसे निकालें? तो इस 100 का हम क्या कर देंगे वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल होता है 10। मैं कह दूं क्षेत्रफल है 36, तो भुजा कितनी 6। मैं कह दूं क्षेत्रफल है x, तो x का ये जो क्षेत्रफल है ये हमारा x आ गया, यह x हमें दिया है। और यहाँ से यदि हमें भुजा निकालनी है तो इसका वर्गमूल कर देना है √x। अगर भुजा 81 है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 81 का वर्ग, और अगर क्षेत्रफल 81 है तो भुजा निकाल लेंगे 9 वर्गमूल। तो ये छोटी सी बात है, हमें आनी चाहिए। और अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, और इससे संबंधित और इनके अलावा आज हम ढेरों प्रश्न करेंगे। बस लगातार वीडियो के ऊपर बने रहिए और इनको स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। मैं वर्ग के सारे वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में पढ़ाई हुए में से बाहर प्रश्न ना जाएं। तो देखिए, ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रश्न है हमारा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। तो उनकी भुजाओं के मध्य क्या अनुपात होगा? ए ऑप्शन हमारे पास 1:2, बी ऑप्शन है 4:5, सी ऑप्शन है 5:3 और डी ऑप्शन है 4:3। तो देखिए, अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है 2 वर्ग हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 16:9। एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, इनका जो क्षेत्रफल है वो है 16:9। तो देखिए, इनकी भुजाओं के मध्य हमें इनके विकर्ण के मध्य अनुपात पूछता या इसके परिमाप के मध्य अनुपात पूछता, तो सबसे पहले अपन इनकी भुजाएं निकालते। तो देखो, ये 16 किसका वर्ग है, या 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर हमें भुजा का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल।
तो 16 किसका है 4 का और 9 किसका है 3 का। ये आ गया 4:3। ये आ गया किसका रेशियो, किसका अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, 4:3। यदि हम बात करते हैं, यदि इस प्रश्न, चलो इस प्रश्न का तो सॉल्यूशन इतना हो गया, यदि इसके विकर्ण के मध्य अनुपात पूछता है, यदि इसके विकर्ण के मध्य अनुपात पूछता है तो इसकी भुजा कितनी आ गई 4 आ गई। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 4 और ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 3। भुजाओं के अनुपात मध्य पूछता है तो ये आ गया 4:3। यदि विकर्ण के मध्य अनुपात पूछता, ये विकर्ण है, इसके मध्य यदि अनुपात पूछता है तो ये हो गया 4। तो मैंने आपको बताया भुजा से यदि विकर्ण निकालना है तो √2 से गुणा करना है, भुजा से विकर्ण निकालना है तो √2 से गुणा करना है। तो ये 4 है, ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा 3√2। अगर विकर्ण का अनुपात पूछता, यदि विकर्ण का अनुपात पूछता है तो 4√2 अनुपात 3√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 4:3। तो मेरे कहने का अर्थ है यदि क्षेत्रफल देने के बाद भुजा का अनुपात पूछता है या विकर्ण का अनुपात पूछता है या परिमाप का अनुपात पूछता है तो यही आंसर रहेगा, 4:3 ही आंसर रहेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक ही रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो इनके विकर्णों के मध्य क्या अनुपात होगा। ए ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 5:6, सी ऑप्शन है 1:4 और डी ऑप्शन है 5√2:6। देखो, अगर आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इन छोटे प्रश्नों के आंसर आप बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो 25 किसका वर्ग है 5 का और 36 किसका वर्ग है 6 का। तो ये आ गया भुजाओं के मध्य जो अनुपात आएगा वो आ गया 5:6। अब भुजाओं का अनुपात पूछे तो भी 5:6, विकर्णों का अनुपात पूछे तो भी 5:6 और इनके परिमाप का अनुपात पूछे तो 5:6। और सोल्व कैसे करना है देखिए। हमें दिया क्या है, इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो वर्ग हैं, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। इनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो दिया है वो दिया है 25:36 और हमें अच्छे से पता है कि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है 5 का और ये किसका स्क्वायर है 6 का। तो ये आ गया भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात आ गया 5:6। तो मैंने कहा कि विकर्ण का अनुपात पूछे तो भी यही है, परिमाप का अनुपात पूछे तो भी यही है, क्योंकि विकर्ण यदि हम निकालेंगे तो इसके साथ भी √2 लगाएंगे और इसके साथ भी √2 लगाएंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाता है तो भुजाओं का अनुपात भी यही आएगा। यदि इसके परिमाप का अनुपात, विकर्ण का अनुपात भी यही आएगा। यदि इसके परिमाप का अनुपात पूछता है तो हम भुजा को किससे गुणा करेंगे 4 से और इसको भी 4 से गुणा करेंगे। तो वापस यदि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यही अनुपात हमारे पास आएगा। अभी इसके अंदर जो अनुपात पूछा है तो इनके विकर्णों के मध्य क्या अनुपात होगा। विकर्ण हमारे पास से भुजा आ गई। देखो, मैं एक एक चीज़ बड़े आराम से और पूरा विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते चलें। इसकी भुजा कितनी आ गई 5 और इसकी भुजा कितनी आ गई 6।
यदि हमें इनके विकर्ण का अनुपात निकालना है तो विकर्ण ये आ जाएगा, देखिए पिछली क्लासों को याद कीजिए, ये 5 और ये 5 √2, ये 6, ये भी 6 और इसका जो विकर्ण है ये आएगा 6 √2। अब इनका रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो पूछा है हमारे पास 5 √2 अनुपात 6 √2। दोनों में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, √2 से √2 हम कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5:6, यानी कि बी हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे प्रश्न हैं लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात वो है 1:4 है। इनके पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का अनुपात क्या होगा? देखो मेरे पास अभी कमेंट्स आए थे कल 2-3 दिन के अंदर कि सर प्रश्नों की पीडीएफ भी भेजिए, तो मैं पहले चैप्टर पूरा कर देता हूँ। 1-2 क्लासों में आगे 1-2 क्लासों में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा और चैप्टर पूरा होने के बाद मैं आपको पीडीएफ यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, तो इसके ऊपर फिर उन प्रश्नों को सोल्व कर लेना है। लेकिन उन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आपको ये जितनी भी कक्षाएं मैं ले रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या 6, जितनी भी हमारी क्लासें बनती हैं वो सारे प्रश्न आपको आने चाहिए, तभी आप जो पीडीएफ से जो क्वेश्चन करोगे उनको पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। एक ये हमारा वर्ग है और एक ये हमारा वर्ग है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक वर्ग होता है 1 का और 4 वर्ग होता है किसका? 2 का। तो 1:2 इनकी भुजाओं का अनुपात आ गया। तो भुजा ये आ जाएगा 1 का वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल। तो ये 1 है और ये कितना? 2। विकर्ण का पूछे तो भी यही अनुपात, परिमाप का पूछे तो भी यही अनुपात। अभी इसमें पूछा है तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? परिमाप भुजा को किससे गुणा करना है? 4 से। 1 × 4 और इसको भी किससे? 4 से। 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8 हो गया। यदि वापस हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1:2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। छोटे प्रश्न है, इजी प्रश्न है, लेकिन कोई प्रश्न एसएससी 10+2 में, कोई जीडी में, मैक्सिमम ही प्रश्न एसएससी जीडी में आए हुए हैं। सीजीएल के प्रश्न भी मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है वर्ग ए व बी के विकर्णों का अनुपात 1:4 है।
तो उनके परिमापों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उसी से मिलता जुलता प्रश्न है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए, वर्ग ए व बी के विकर्णों का अनुपात है 1:4। हमारे पास ये ए वर्ग है और ये बी वर्ग है। इसका जो विकर्ण है वो 1 है और इसका जो विकर्ण है वो 4 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि हम इनके क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो, विकर्ण से मैंने सीधा क्षेत्रफल निकालना बताया है। तो देखो, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो भुजा से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें भुजा से निकालना है तो भुजा स्क्वायर, और यदि हमें क्षेत्रफल विकर्ण से निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर करना है बटा 2 करना है, अनुपात विकर्ण का स्क्वायर करना है बटा 2 करना है। इसका विकर्ण आया 1 का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण है 4 का स्क्वायर बटा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आ गया 1 का वर्ग आ गया 1 और 4 का वर्ग आ गया 16। तो इसका आंसर हो गया 1:16। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। बड़ा इजी प्रश्न है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। एक वर्ग दिया है और इसका जो क्षेत्रफल हमें दिया है वो दिया है, एरिया जो हमें दिया है वो दिया है 100 वर्ग सेमी। तो सीधी सी बात है, भुजा यदि हमें निकालनी है तो 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो या 100 का वर्गमूल ये हो गया 10। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई। एक साइड 10 आ गई। तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है? बहुत बार हमने प्रैक्टिस की है कि ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी, ये भी 10 ही होगी और ये भी 10 ही होगी। यदि हमें इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो ये आ जाएगी 10√2। हम 10 को गुणा कर देंगे √2 से। तो ये आ गया हमारा ए ऑप्शन। इजी प्रश्न है। यहां पे तो मैंने इस प्रश्न में यहां पे जो क्षेत्रफल लिया है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सपोज कीजिए यहां पे x आ जाए या y आ जाए तो हम क्या करें? जैसे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल y वर्ग सेमी है तो उसके विकर्ण की लंबाई या उसकी भुजा की लंबाई या उसका परिमाप, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो हमें दिया है ये एक वर्ग है और इसका जो एरिया दिया है, इसका जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो दिया है y वर्ग सेमी। यदि हमें इसकी भुजा निकालनी है, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे √y। ये भुजा आ गई हमारे पास, ये भुजा आ गई √y। तो ये भी √y। भाई ये क्षेत्रफल मैं कह दूं, क्षेत्रफल 36 है तो भुजा 6, क्षेत्रफल 25 है तो भुजा 5, क्षेत्रफल जैसे मैं कह दूं 81 है तो भुजा 9। वहाँ पे तो आसान होता है। यदि यहाँ पे हमें कोई ऐसी संख्या दे दे जो किसी का वर्ग नहीं है, जैसे मैं कह दूं क्षेत्रफल 21 सेमी है
21 वर्ग सेमी है, तो भुजा 21 का वर्गमूल कर लेंगे, या कोई भी ए बी सी डी हमें कोई चर राशि देता है तो हम वहाँ पे उसका वर्गमूल कर लेंगे। तो भुजा आ गई हमारे पास। यदि हमें इसका परिमाप पूछता है तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग, तो ये हो गया 4 अंडर रूट वाई। लेकिन इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है उसके विकर्ण की लंबाई। अंडर रूट वाई, ये भी अंडर रूट वाई। तो विकर्ण निकालते समय अंडर रूट 2 से क्या करते हैं, गुणा। अंडर रूट वाई गुणा अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट वाई को हम गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 से, तो यह आएगा अंडर रूट 2 वाई। ये आ गया हमारा विकर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि परीक्षा में सफल होना है तो छोटे से लेके मोटे प्रश्न तक, इजी से लेके हार्ड प्रश्न तक आपको पढ़ने हैं। मैं आपको मेंसुरेशन के जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज 99% क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा कक्षाओं के अंदर। तो देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसी वर्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, ये कह रहा है किसी वर्त के अंदर बने वर्ग की एक साइड जो है, एक भुजा a अंडर रूट 2 यूनिट है। वर्त की परिधि क्या होगी? वर्त की परिधि पूछी इसने, और ऑप्शन भी इसने दिए हैं 2 पाई a यूनिट, बी ऑप्शन है पाई a यूनिट, सी ऑप्शन 4 पाई a यूनिट, और डी ऑप्शन हमारे पास है 2a बटा पाई यूनिट। तो देखिए किसी वर्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, एक वर्त है, इसके अंदर बने, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वर्ग हमने बना लिया है, और इसकी भुजा a अंडर रूट 2 है, यानी इसकी जो वन साइड है ये एक भुजा है, ये है a अंडर रूट 2। तो देखिए वर्त की परिधि होती है, वो होती है 2 पाई r। हमें ये ज्ञात करना है। और वर्त की परिधि यदि हमें ज्ञात करनी है तो हमें चाहिए यहाँ पर त्रिज्या, और त्रिज्या यहाँ से कैसे निकलेगी? त्रिज्या निकालने के लिए हमें ये ज्ञात करना है विकर्ण। क्यों? ये जो विकर्ण है, आपको जो विकर्ण दिखाई दे रहा है, ये वर्ग का तो क्या है, ये वर्ग का तो क्या है, विकर्ण, और इस वर्त का क्या है, व्यास। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची है, ये दो चीज़ों का, ये दो वस्तुओं की भूमिका निभा रही है। इस वर्ग का तो विकर्ण है, और इस वर्त का क्या है, ये व्यास। तो मैंने आपको विकर्ण निकालना सिखाया, ये अंडर रूट 2 है, तो हमें अच्छे से पता है कि ये भी a अंडर रूट 2 ही होगा, भुजा है बराबर रहेगी। विकर्ण निकालते समय भुजा को अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, तो विकर्ण यदि हम निकालेंगे तो ये विकर्ण आएगा भुजा अंडर रूट 2, और भुजा हमारे पास है a अंडर रूट 2 को गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 से,
भाई ये निकालने के लिए इसको a√2 को हम गुणा कर देंगे √2 से। तो ये आ गया √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आ गया, ये आ गया। ये हमारे पास आ गया 2a। प्रश्न हमारा लगभग हल हो चुका है। ये विकर्ण हमारे पास आया 2a। तो क्या ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण हमारा इस वर्त का क्या है? व्यास। इस वर्त का क्या है? व्यास। ये एक वर्त है, इस वर्त का व्यास डायमीटर 2a है। तो ये त्रिज्या कितनी होगी? a। यानी कि ये आधी जो है ये कितनी होगी? a। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर, तो व्यास है 2a, 2a का आधा हो जाएगा a। त्रिज्या a आ गई, ये पूरी a है तो r बराबर a। तो वर्त की परिधि 2 पाई r, r का मान है a। तो ये हमें जो मिल रहा है ये ए ऑप्शन में मिल रहा है। अच्छा प्रश्न है, छोटा लेकिन अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है किसी वर्ग की भुजा उस वर्ग के व्यास के समान है। किसी जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वर्ग के व्यास के समान है। तो बताओ इसके इनके, तो बताओ इनके क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा? ए ऑप्शन है 4:पाई, बी ऑप्शन है 2:पाई, सी ऑप्शन है 1:पाई और डी ऑप्शन हमारे पास है वो 1:1। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा और वर्त के व्यास क्या हैं? समान। एक वर्ग है उसकी भुजा और एक वर्त उसके व्यास समान है। तो यहाँ पे हम कोई संख्या भी लेके कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको ये प्रश्न हल करवा रहा हूँ, x से लेके करते हैं और कोई संख्या लेके भी हल करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, किसी संख्या से लेके हम हल करते हैं। एक वर्ग है, जैसे मैंने ले लिया, एक तो ये वर्ग है और एक ये वर्त है। तो वर्ग की तो भुजा और वर्त का व्यास क्या है? समान। आप अपनी मर्जी से इसका जो व्यास है वो कुछ भी मान सकते हैं। ये जितना मानेंगे उतना ही इसकी भुजा होगी। ये आपने 5 मानी तो ये भी 5 ही होगी, ये पूरी 10 मानी है तो इसका व्यास भी 10 ही होगा। अकॉर्डिंग टू पर्सन, एक वर्ग की भुजा और एक वर्त का व्यास क्या है? समान। तो मैंने यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है वो मैंने मानी 10। आप 20 ही मान सकते हैं, 50 ही मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। अच्छा ये 10 है तो इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है ये कितना है? 10। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा? चलो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितनी है? 10, तो इसका तो क्षेत्रफल आ गया कितना? 100 और इसका क्षेत्रफल देखो आंसर पाई में दिया है, इसलिए हमें पाई को ऐसे कैसे रखना है? पाई का जो मान है वो हमें नहीं रखना है 22/7 या 3.14, ये हमें नहीं रखना है, क्योंकि प्रश्न में जो हमें ऑप्शन दिए वो मैक्सिमम पाई में दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम पाई का मान रख लेंगे। पाई ऐसे कैसे? आर। तो देखो त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की क्या होती है? आधी। व्यास कितना है? 10, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 5।
तो ये हो गया 100 अनुपात पाई गुणा 25। काट लेंगे, 25 से 1 टाइम और ये 25 से 4 टाइम, तो 4 अनुपात पाई। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया जहाँ पर मैंने पर्सन को कोई संख्या मानकर हल करवाया है। यहाँ पे मैंने इसके वर्ग की जो भुजा है वो 10 मानी है और इस वर्ग का जो व्यास माना है वो 10 ही माना है, क्योंकि दोनों को बराबर का है। आप यहाँ पे 100, 3, 8, 10 कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो इसी पर्सन को यदि हम x मान के करते हैं कि वर्ग की भुजा x है और वर्ग का व्यास जो है वो भी x है, समान रहेगा, इक्वल रहेगा, तो फिर जो समीकरणें बनेंगी या कैलकुलेशन जो होगी वो हम कैसे हल करेंगे। देखिए, आंसर यही आएगा। जैसे मैं कहूँ एक वर्ग है और एक वर्त है, भुजा मैंने ले ली x और इसका व्यास जो है, इसका जो व्यास है वो भी x ही लेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r स्क्वायर। इनके मध्य अनुपात पूछा है। अच्छा, व्यास x है तो त्रिज्या कितनी आएगी, r बराबर व्यास का आधा x बटा 2। ये x का क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। भुजा स्क्वायर x का स्क्वायर करना है अनुपात पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है, x बटा 2। x बटा 2 का क्या करना है, स्क्वायर। ये x स्क्वायर पाई x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पाई। तो हमें आंसर वो ही देखने को मिलता है, चाहे हम x से करें चाहे हम किसी से भी करें। बस हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि हमारे मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे पर्सन कैसा भी आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, हम कर सकते हैं। आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है। सिंपल प्रश्न है, बस लैंग्वेज में इसको घुमा रखा है। माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 सेमी है तथा बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेमी है। तो a माइनस बी क्या होगा, इजी प्रश्न। ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 4। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, माना ए एक ऐसे, देखो एक एक लाइन जब हम समझ पाएंगे तो ही हम प्रश्न को कर पाएंगे। रट के और सीधे डायरेक्ट मेथड से हम कभी मैथ नहीं सीख सकते। और मेंसुरेशन तो चैप्टर ऐसे हैं कि इनके श्योर 100% श्योर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्वेश्चन की संख्या एक ही क्यों ना हो। तो विदाउट कॉन्सेप्ट हम प्रश्न नहीं कर सकते और एक एक लाइन का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए।
माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 सेमी है। ये कह रहा है कि ये एक वर्ग है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसको कह रखा है ये ए है। ये क्षेत्रफल है, ये कितना है ए, जिसकी भुजा 10 सेमी है। अच्छा, इसकी एक साइड 10 सेमी है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भाई हमें भुजा से निकालना है तो भुजा स्क्वायर, और यदि विकर्ण दिया हुआ होता तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। दोनों ही क्षेत्रफल के सूत्र हैं। तो ए का मान, ए क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, और ए का मान क्या होगा भुजा स्क्वायर। देखो प्रश्न में साफ और स्पष्ट कहा है कि जो ए है ना, ये एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ए क्षेत्रफल है, तो ए क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 10 से, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। बात करते हैं, तथा बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है। बी ये दूसरा वर्ग है, और बी क्या है क्षेत्रफल है। जिसका विकर्ण, अब ये जो वर्ग है इसकी भुजा नहीं दी है, इसका हमें क्या दिया है विकर्ण, और विकर्ण से यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, 14 है, तो 14 का स्क्वायर बटा 2। 14 का स्क्वायर होता है 14 गुणा 14 196 बटा 2। 9 दूनी 18 आ गया 98। अब प्रश्न में कहा क्या है, a माइनस बी क्या होगा। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 98। तो अब आप ही देख लीजिए a माइनस बी, 100 माइनस 98, तो ये आ जाएगा 2 आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्षेत्रफल होता क्या है, जिस बोर्ड पे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ये डस्टर चल रहा है, ये हमारा क्षेत्रफल है। हम किसी खेत में कोई फसल उगाते हैं तो अंदर के भाग की ओर बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, तो वो हमारा क्षेत्रफल होता है। अपने कमरे के अंदर जो फर्श होता है, जो नीचे टाइलें लगी होती हैं, वो हमारे कमरे का जो फर्श का उसका क्षेत्रफल होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न में। SSC GD में आया हुआ है ये प्रश्न। ये कह रहा है 50 मीटर भुजा वाले, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। फिर कह रहा है 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा क्या होगी। अच्छा प्रश्न है, ये SSC GD में आया हुआ है। ए 2015 में 2000 किलोग्राम, बी ऑप्शन 3000 किलोग्राम, सी ऑप्शन 3500 किलोग्राम और डी ऑप्शन 1500 किलोग्राम। तो देखिए अच्छा प्रश्न है,
प्रश्न कह रहा है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलो चावल का उत्पादन होता है। एक खेत है हमारा, इसकी जो एक साइड है ये है 50 मीटर और इसमें जो उत्पादन हो रहा है वो 750 किलोग्राम हो रहा है। इधर एक दूसरा खेत है, ये कह रहा है कि जो ये 100 मीटर का ये जो खेत है तो इसमें कितना चावल जो है वो उत्पन्न होगा। तो सबसे पहली बात, इसमें जो चावल उत्पन्न होगा वो इस एरिया में होगा और ये होता है हमारा क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया भुजा स्क्वायर, यानी कितना 2500। इसमें भी जो चावल उत्पन्न होगा या चावल का जो उत्पादन होगा वो इसी के क्षेत्रफल के अंदर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया कितना, भुजा स्क्वायर 10,000 वर्ग मीटर। प्रश्न क्या रहा है, 50 मीटर भुजा वाले यानी इस खेत में जो चावल का जो उत्पादन हो रहा है वो 750 किलोग्राम हो रहा है, यानी इसमें 2500 जो हमारा क्षेत्रफल है इसमें जो उत्पादन है वो 750 है किलोग्राम है। तो इसमें कितना होगा x भाई, 2500 वर्ग मीटर एरिया जो है उसमें उत्पादन है वो 750 किलोग्राम है। जो क्षेत्रफल हमारा 10,000 वर्ग मीटर है इसमें उत्पादन कितना होगा x। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2500 गुणा x बराबर 750 गुणा 10,000। हमें वैल्यू निकालनी है x की। 2500 यहाँ पर गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में, या हम कट कर सकते हैं। x बराबर 750 गुणा 10,000 और नीचे आ जाएगा 2500। 0 से 0, 0 से 0 और ये आ गया 25 75। 3 को यदि हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 3000 किलोग्राम। बी राइट आंसर। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। यहाँ के आगे मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। देखिए, ये इसकी भुजा थी 50 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर 2500। इसकी जो दूसरा खेत है इसकी भुजा हमारे पास 100 मीटर और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10,000। उत्पादन होगा वो क्षेत्रफल में ही उत्पादन होगा। ये कह रहा है कि इसमें 2500 वर्ग मीटर एरिया में जो उत्पादन हो रहा है वो 750 किलोग्राम का हो रहा है, यानी कि इतने एरिया में इतना उत्पादन होता है। तो 1 वर्ग मीटर में उत्पादन होगा 750 बटे 2500 किलोग्राम का। तो इसमें 10,000 वर्ग मीटर में उत्पादन होगा 750 बटे 2500 गुणा 10,000। 0 से 0, 0 से 0, ये 25 से 75 3 बार,